कितने लोगों ने प्रभु के साथ आज वार्तालाप की, मुलाकात की? दोनों हाथों को उठा के अपनी हाजिरी दे दें। एक बार उस जीवित परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजा दें। हालेलुया, हालेलुया। अब हम जान गए हैं कि भाई गौतम को हमने यहां से नहीं बुलाया। हॉली स्पिरिट ने बोला कि मैं कुछ अद्भुत करूंगा, बंधनों को तोड़ूंगा, श्रापों को तोड़ूंगा, तो मेरे बेटे गौतम को बुला। और जब भाई आराधना शुरू ही किए तभी मैं पीछे ही जान गया कि सचमुच इनका आना और आप सबका आना पवित्र आत्मा की ओर से है और रिजल्ट 101% आपकी गोद में होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम खुदावंद के कलाम को देखते हैं, लिखा कि कुरनेलियस बहुत अच्छा था, बड़े दान दशमंद भी देता था। इसको बंद कर दो, इस लाल वाली माइक को। कहाँ गया वो बंदा ऑपरेटर? इसकी क्रैच क्रैच मेरे को सुनाई दे रही। तो सब आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। कुरनेलियस अच्छा व्यक्ति था, धनी भी था और दान देने वाला भी था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसके जीवन में कमी थी। जैसे आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी, हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, जो टूटे हुए रह जाते हैं। लिखा है कि एक स्वर्गदूत उसे दिखाई दिया। उसने कहा कि जा फलान फलान जगह पर मेरा बंदा है। उसका नाम बताया कि उसका नाम कैफा है, पतरस है। वो फलान बंदा जो चमड़े का काम करता उसके घर में ठहरा हुआ है, उसको यहां बुला, वो आएगा और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उधर उस बंदे को भी, वो रब का बंदा जो छत के ऊपर बैठ के दुआ कर रहा था, जो कभी अन्य जातियों में प्रचार करने नहीं गया था, जो इस शिक्षा को जानता था कि रोटी केवल भेंटों के लिए है, जो इस शिक्षा से वाकिफ था कि उद्धार केवल यहूदियों के लिए, अन्य जातियों के लिए नहीं है, वो दर्शन देखता है छत के ऊपर कि एक चद्दर पे खाना आता है जो अशुद्ध है, और उसे खुदा कहता है इसे मार और खा, और वो कहता है नहीं नहीं, ये शुद्ध मैंने कभी नहीं खाया। 3 बार ऐसा होता है। वो खाने के लिए नहीं था, वो इसलिए था कि यहूदी लोग जो अन्य जातियां थी उसे अशुद्ध समझते थे, अशुद्ध जाति। परमेश्वर ने उसे दर्शन में बताया कि तेरे को बंदे ढूंढने आ रहे, चुपचाप चले जाना, वो अशुद्ध नहीं है, वो मेरे ही लोग हैं। और पतरस के द्वारा, उस दर्शन के द्वारा, कुरनेलियस की भक्ति के द्वारा, हम अन्य जातियों के लिए जो बेगाने थे, लेपालक पुत्र होने का इख्तियार हमें मिल गया उस आराधना के द्वारा जो कुरनेलियस ने की थी। और जब खुदा का खादम उस पवित्र आत्मा के भेजे हुए वहां पर आया, लिखा है कि उन लोगों ने बिना बपतिस्मा पाए हुए जैसे ही पतरस ने मुंह खोला, वो पवित्र आत्मा से भर गए। आमीन। और पतरस के साथ एक टोली थी यहूदियों की। ये जो यहूदी लोग थे, अन्य जातियों के बीच में खाना भी नहीं खाया करते थे। एक बार पतरस ने गलती किया तो पौलुस ने डांट के उसे सुधारा भी। इतना स्ट्रिक्ट था इनका जो क्या बोलते उसको, कई बार हम कट्टरवाद में हो जाते हैं ना, भाई हम क्रिश्चियन हैं, ऐसे नहीं करते, हम वैसे नहीं करते, ऐसे ही थे ये, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो ये खाना भी नहीं खाते थे। तो जब वो लोग पवित्र आत्मा से भरे तो पतरस ने अपने मुंह खोलकर अपने लोगों को कहा, कहता क्या कोई रोक सकता है इन्हें बपतिस्मा ना दे? देखो जैसे हम सब ने खुदा से पाक रूप पाया, देखो इन्होंने भी पाक रूप पा लिया है और उन्हें बपतिस्मे दिए गए। उस पूरे घराने ने, कुरनेलियस के पूरे घराने उद्धार पाया। आमीन, आमीन। ठीक उसी तरह परमेश्वर के खादम को खुदा ने मुझे पर्सनली इस बारे में गाइड किया कि मैं परमेश्वर के दास को हमारे बीच में बुलाऊं, और वो हमारे बीच में आए हैं। मैं विश्वास करता हूं, मेरा घराना है, हम सब आज उद्धार पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सच है, जैसे भाई ने पहले से हमें बताया कि नम्र, जितना हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, उतना ही हम खुदा के नजदीकी में रहते हैं। जहाँ नजदीकी में जाते हैं, जहाँ
हमारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं। और उन्होंने बताया कि जब हम प्रस्तिश करते हैं, आराधना देते हैं उस खुदावंद को, ना कि लोगों को। कई बार हम लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। और संत पौलुस ने कहा, यदि मैं मनुष्यों को खुश करता तो आज खुदा का दास ना होता। मैं मनुष्यों को खुश करने के लिए परफॉर्मेंस नहीं करता यहां पे, मैं केवल और केवल अपने परमेश्वर के लिए, पौलुस ने कहा मैं उससे सर्व करता, मैं उसी को आराधना करता हूं। भाई बता रहे थे कि मैंने कभी क्राउड को देखकर आराधना नहीं की। कई बार क्राउड तो होता है, खुदा ही नहीं होता। और कई बार 2-4 लोग ही होते हैं और खुदा 1 सेकंड से पहले वहां उतर आता है। और वही हमें चाहिए था और हमने आज महसूस किया। हम आपका तहे दिल से भाई गौतम धन्यवाद करते हैं। आइए एक बार जोरदार ताली बजाएं, जोरदार जोरदार। खुदा के खादम दुगने आदर के योग हैं। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। तो आराधना करने के लिए खुदा ने मुझे और आपको बनाया, रचना की। आज कुछ वचन के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बार अज्ञानता के कारण प्रजा नाश होती है। होशे नबी ने कहा था 4 अध्याय उसकी 6 आयत में कि मेरी प्रजा ज्ञान के बिना नाश होती है। उसे ज्ञान नहीं, इल्म नहीं है कि वो क्या है। देखो खुदावंद ने, जब हम खुदावंद के वचन को पढ़ते हैं लूका की इंजील 10 अध्याय में, खुदा ने कहा देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का इख्तियार दिया है। डेविल के पास नहीं है, शैतान के पास वो इख्तियार नहीं है, हमारे पास है। अज्ञानता के कारण, ये बातें समझ ना होने के कारण वो हमें दबाता है। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, जब तक बच्चा बच्चा ही है तो कोई भी उसकी उंगली पकड़ के, कान पकड़कर जिधर चाहे ले जा सकता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो वो जान जाता है कि उसके पास क्या इख्तियार है, वो किस किस प्रॉपर्टी का मालिक है, कौन कौन नौकर उसके अंडर में काम करता है। जब वो बच्चा होता है तो नौकर भी कान से पकड़ देता है, उसको नहीं पता कि मेरे पास क्या इख्तियार है। जिस दिन कलीसिया अपने इख्तियार को समझ गई, जिस दिन वो ये समझ गई कि हु आई एम, मैं कौन हूं, तो उसी दिन आपकी जीवन मसीह जिंदगी कठिन नहीं बल्कि वेरी सिंपल, इतनी आसान हो जाती है। आप कहते हैं डैडी, तो वो कहता है यस, और फिर हाँ और आमीन में सब बातें पूरी होती हैं यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि घंटों आपको बैठना पड़े, रोना पड़े, कराना पड़े कि प्रभु मुझे चाहिए मुझे चाहिए। मैंने आपको हमेशा कहा कि मैं कभी भी उपवास प्रार्थना के, जब प्रार्थनाओं के अगेंस्ट नहीं हूं। जैसे भाई ने हमें अगुवाई किया कि 1 हफ्ता हमने उपवास प्रार्थना करनी है, जैसे कि लास्ट संडे भी आपको वचन के द्वारा समझाया गया कि फास्टिंग प्रेयर करके हम खुदा को हैंडल नहीं कर सकते। रोजे रख के प्रार्थना करके हम खुदा को रिमोट कंट्रोल के द्वारा नहीं चला सकते। ये एकमात्र रास्ता है खुदा की और नजदीकी में जाने का। और जैसे हम नजदीक होते हैं फिर शब्द नहीं, हाँ और आमीन ही बचता है। हालेलुया। तो नजदीकी में आने के लिए खुदा ने इस वचन को प्रार्थना के द्वारा भाई के जीवन में डाला और हमारे बीच में भेजा है। तो सोमवार से, कल प्रभु भोज है, सोमवार से पूरा हफ्ता पूरी चर्च बच्चों से, दूध पीते बच्चे भी, सारी कलीसिया पूरा हफ्ता उपवास में रहेगी। और हम देखेंगे परमेश्वर की और नजदीकी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आओ हम देरी ना करते हुए खुदावंद के कलाम में जाएं। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी 17 आयत, पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 17 आयत, मत्ती की अंजील उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत, निर्गमन की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी लास्ट आयत, निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय उसकी 1 आयत। आइए पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी 17 आयत से, जिसको मिल गया वो पढ़ें ऊंची आवाज में। जी जी। यस, चर्च कहे आमीन। आपने यदि अपनी बाइबल को खोला है तो लिखा है, जबकि तुम उसे हे पिता कहकर प्रार्थना करते हो। जो हे पिता का शब्द आपकी बाइबल में दर्ज किया गया, जरा ध्यान से देखें, उसे 2 कोमों के साथ अंडरलाइन कर दिया गया है। दैट्स मीन कि यह शब्द एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आपने प्रकाशन पा लिया तो मैं कहता हूं फिर आप में और खुदा में
फर्क नहीं रहता। फिर खुदा आप और आप खुदा, जैसे खुदा ने कहा मैं खुदा में और खुदा मुझ में रहता है, फिर सौदा एक हो जाता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपकी बाइबल में है, देखो अंडरलाइन है, हे पिता। जबकि तुम हे पिता कहकर प्रार्थना करते हो, यह इख्तियार पहले नहीं था। यीशु मसीह से पहले यह इख्तियार कलीसिया के पास, संसार के पास यह इख्तियार नहीं था। बाइबल कहती है अब्राहम ने प्रार्थना की। जब उसने प्रार्थना की तो उसने कहा हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। लेकिन मूसा ने प्रार्थना की, उसने कहा कि मेरा नाम यहोवा है, तब से प्रार्थना हुई हे यहोवा परमेश्वर। यहोवा एलोहीम, अलग अलग नाम खुदा ने अपने प्रकट किए। एलिया आया, उसने कहा हे परमेश्वर, हे ईश्वर। बड़े बड़े नबी, पीर, पैगंबर, औलिये दुनिया में आते गए और जाते गए, किसी के ऊपर भी यह भेद प्रकट नहीं किया गया। हर एक ने उसे अलग अलग नाम से पुकारा, अलग अलग नाम से उसे महिमा दी। जब खुदावंद हमारा आका प्रभु यीशु मसीह आया, उसके चेले उसके पास आए, उन्होंने कहा यूहन्ना ने अपने बच्चों को, अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई है, तू भी हमें सिखा। तो पहला शब्द जो खुदा के मुंह से निकला, उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तब कहना हे पिता। आमीन, आमीन। ये शब्द नया था, ये शब्द पहली बार इस पृथ्वी पर आया था, हे पिता। उसको आज तक किसी ने पिता नहीं कहा था। अब एक वचन पढ़ें, यूहन्ना की अंजील, उसका 5 अध्याय और 10 में भी ये है। लेकिन आप यूहन्ना 5 अध्याय को पढ़ के चलें और देखें, इस बात को समझें। यूहन्ना 5 और उसका 17 और 18 आयत को ऊंची आवाज में पढ़ दें। हाँ, यीशु ने कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता। क्या किया था यीशु मसीह ने? एक 38 वर्ष के रोगी को चंगा कर दिया था। कब? सबत के दिन। अब यहूदी न्याय सिखाने लगे, भाई ये तुझे करना सही नहीं है, क्योंकि सबत के दिन आराधना करने का दिन है, ये जो तूने किया ये पाप किया है। तो यीशु मसीह ने अपनी सफाई में ये कहा कि मेरा पिता आज तक काम करता है और मैं भी करता हूं। आमीन, आमीन। जी आगे पढ़िए। इस कारण कि उसने उसे पिता कहकर पुकारा, इस कारण यहूदी और भी, सबत तो तोड़ा ही तोड़ा, ऊपर से पिता भी कह रहा है, इस कारण उसे मारने का प्रयत्न करने लगे। क्यों? पढ़ी। हाँ हाँ, चर्च गए हमें। ना केवल वो सबत तोड़ रहा है, बल्कि पिता कहकर खुद भी उसके तुल्य बन रहे हैं। दैट्स मीन यीशु मसीह जो एक बड़े प्रकाशन को इस पृथ्वी पर लेकर आए, वो पिता और बेटे के रिश्ते को जो हमारे बीच में बांधने के लिए आए। क्योंकि जब आप उसे परमेश्वर छोड़कर पिता कहते हैं, फिर आप और पिता दो नहीं बल्कि एक आत्मा हो जाते हैं। चर्च यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। और बाइबल कहती है संग्राम यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यदि परमेश्वर शैतान के साथ लड़े, कौन जीतेगा? बोलो, ऊंची बात से बोलो। कोई डाउट है तो नहीं ना बोलो। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? परमेश्वर जीतेगा। और यदि मैं कहूं कि आप परमेश्वर हैं, आप बोलेंगे हो रॉन्ग टीचिंग। नहीं, उसके वचन में लिखा है वो ईश्वरों का ईश्वर है। उसके कलाम में लिखा है वो प्रभुओं का प्रभु है। वो यही करने आया जो रिश्ता आपका टूट गया था। जब आप बाइबल पढ़ें, खुदा ने जब मनुष्य को बनाया, उसने क्या कहा कि आओ मनुष्य को अपने जैसा बनाए, अपने स्वरूप में, हूबहू हमारे जैसा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ हम अपने जैसा बनाएं। यीशु मसीह ने पिता कहकर कहता, तू अपने आप को उसके तुल्य ठहराता है, तू पिता कहता है उसे, जैसे हम उसे पिता पुकारते। आपको पता है यीशु मसीह ने आज जीवन उसे परमेश्वर नहीं कहा, सिर्फ एक बार क्रूस के ऊपर उसने कहा एली एली लमा शबक्तानी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों उसने परमेश्वर कहा? क्रूस के ऊपर, क्योंकि सारे जगत का पाप उसके ऊपर लाद दिया गया था। जब जीवन में पाप होता है, परमेश्वर और आपके बीच में एक पर्दा रहता है। लेकिन जैसे ही
वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटता है, आप पहचान जाते वो परमेश्वर नहीं, वो आपका डैड है, वो आपका बाप है। फिर जब बाप साथ है फिर किसी बात की टेंशन नहीं, फिर सब बातें हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर मैं एक सवाल पूछता हूं, बहुत सारे बाप बैठे हैं, मैं भी एक पिता हूं, आप भी पिता हैं। आप में से कोई ऐसा पिता है जो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं ना देता हो? अंडा मांगे तो उसे सांप देता हो, मछली मांगे तो उसे बिच्छू खाने को देता हो। आप बेहतर चीजें ला कर देते हैं। यदि वो कुछ मामूली चीज मांगे तो उसे आप बेहतर देते हैं। तो आपने कैसे सोच लिया कि आपका खुदा आपको भूल गया है, आपको जानता नहीं, आपको पहचानता नहीं? बाइबल कहती है सिर्फ इस बात के प्रकाश को पाने से कि वो हमारा पिता है, वो सब कुछ जो पिता का है वो सब कुछ आपका हो जाता है, जज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोगों को उड़ाऊ पुत्र की कहानी याद है? बहुत सारे सैकड़ों संदेश मैंने अपनी लाइफ में सुने, बड़े बड़े प्रचारकों को सुना, उड़ाऊ पुत्र के बारे में बड़े संदेश कंपेयर किया जाता हमारे साथ कि हम भी उड़ाऊ पुत्र थे। मैं हमेशा पूछता था कि ये बड़ा पुत्र जो साथ में रहा इसकी क्या कहानी है? वहां पर कुछ ज्यादा लिखा नहीं गया, उसके बारे में कुछ बोला नहीं गया ज्यादा, लेकिन इतनी बात बोली गई, वो बात में ही सब कुछ बोल दिया। उसने कहा बेटे तू क्यों कुड़ता है? वो आके क्या बोलने लगा, अरे मेरे लिए एक बकरी का बच्चा कभी पार्टी में नहीं दिया, उसके लिए वो सब कुछ गवा कर आया है, सब कुछ बर्बाद करके आया है, देखो वो सब कुछ क्या क्या नहीं किया उसने लड़कियों में पैसा उड़ाया, जुए में पैसा उड़ाया, नशे में उड़ाया, और तुम फिर उसके लिए पार्टी करते। मैं इतनी देर से तेरे साथ हूं और कुछ भी एक छोटा लेले का बच्चा तक नहीं मेरे लिए दिया। तो पिता ने क्या कहा, बेटे तू क्यों कुड़ता है? वो मर गया था, जी उठा है, खो गया था, लौट आया है, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ। बोलो फिर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बेटा है, उड़ाऊ नहीं, वो बेटा है। यदि आप खुदा के बेटे बेटियां का रिश्ता सुधार लें, यदि आप इस रिश्ते को कायम कर ले कि वो आपका बाप है और बाप के सामने कैसे रहना है, जब आप इस रिश्ते को संभाल लें, तो मैं आपको कहना चाहता हूं जो खुदा का है वो सब कुछ किसका हो जाएगा? हालेलुया। जैसे उसने बादशाहत की, उसने कहा कि जाओ तुम भी बादशाहत करो। जैसे उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसने कहा जाओ तुम भी निकालो। लेकिन अफसोस की बात है कलीसिया में 10 साल बैठने के बाद भी हमें ही दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, हमें बीमारियां नहीं छोड़ रही। 20 साल से चर्च के विश्वासी हैं, 20 साल से हम प्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं, तेल लेकर घूम रहे हैं। अभी भी मैंने देखा, अभी भी लोग तेल उठा के चल रहे हैं, अभी भी रुमाल चाहिए उन्हें, अभी भी अनॉइंटिंग ऑयल चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं, अज्ञानता के कारण प्रजा नाश हो रही है। लेकिन जिस दिन वो समझ जाते कि वो मेरा बाप है, मैं कहता हूं आपकी प्रार्थना के विषय खत्म होते हैं, फिर हाँ और आमीन बाकी बचता है। ताड़ियां निक्कियां दे फिक्कियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती अंजील 1 अध्याय उसकी 1 आयत, उसी आवाज में पढ़े खड़े होके। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की, अपने पड़ोसी को बोलो यीशु मसीह की वंशावली, यीशु मसीह की वंशावली। किसकी वंशावली? किसका वंश? यीशु मसीह का वंश। हालेलुया। आदम का वंश नहीं, जो पाप से लदा हुआ है, जो उसे परमेश्वर परमेश्वर करके ढूंढता है, बल्कि यीशु की वंशावली। कहता जिसने अपनी आत्मा को तुम्हारे बीच में भेजा कि तुम हे अब्बा, हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो। आमीन। उसी की आत्मा के द्वारा मुझे और आपको इख्तियार मिला कि हम भी उसे पिता कह सकें। हम यीशु के वंशावली से हैं, आदम की नहीं। हम पहले आदम की नहीं बल्कि दूसरे आदम की वंशावली हैं। उसकी नहीं जो पृथ्वी से आया, उसकी जो स्वर्ग से आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो एक सवाल पूछता हूं आपसे, हाथी से तोता पैदा होता है? हाथी से क्या पैदा होता है? बोलो, यदि डाउट है तो मत बोलो। हाथी से क्या पैदा होता है? शेर से, बिल्ली से, चूहे से, परमेश्वर से। तो आप परमेश्वर से जन्मे, आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर के नाई हैं, चर्च यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। फिर आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, आप जो कहते हैं वो होता है। आमीन, आमीन। लोग हमारे पास आते हैं, बोलते कि पास्टर जी आपने कहा। मैं कई बार हैरान होता, मैंने प्रार्थना तो किया ही नहीं, क्योंकि मोस्टली हम प्रार्थना करते ही नहीं किसी के लिए। नहीं, आपने बोला था कि ऐसे हो जाए तो वैसा हो गया।
आप भी जैसा फिर बोलते हैं वैसा होता है। इसीलिए दाऊद ने कहा कि मेरे होठों की रखवाली करना प्रभु। हालेलुया। अपने निगाहबान को मेरे होठों में बिठाना, क्योंकि जब मैं बोलता हूं ना तो कोई सुनता है, क्योंकि मैं उसका बेटा हूं। आमीन, आमीन, आमीन। आपको पता है जब आप होठ खोलते हैं, बाइबल ऐसा बयान करती है, जब आप भजन को पढ़ेंगे बाइबल बयान करती है कि दो पार्टियां हैं आपके शब्दों को सुनने के लिए तत्पर रहती, हमेशा दो पार्टियां। एक पार्टी जो गिराई हुई है, एक पार्टी है जो कायम है। एक पार्टी वो है, एक स्वर्गदूत वो है जो पहले स्वर्गदूत थे, अब वो केवल दूत हैं, वो गिरा दिए गए। एक पार्टी वो है जो स्वर्गदूत हैं, कहता वो तेरे वचन को सुनकर कार्य करने के लिए तत्पर रहते। भजन संहिता में दाऊद लिखता है, जैसे ही आप अपने शब्द को खोलते हैं, उस शब्द को कैच करने के लिए दो पार्टियां तत्पर रहती हैं। यदि तो वो शब्द वचन के अकॉर्डिंग होता है तो उसे स्वर्ग की पार्टी उसे लेती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में कार्य करती है। लेकिन यदि वो नकारात्मक होती है, यदि आप कहते हैं मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, तो एक है जो उन शब्दों को पकड़कर आपकी लाइफ में वैसी परिस्थिति बनाते हैं, वैसा करते हैं, जैसा आप बोलते हैं वैसा आपके लिए करते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस प्रकाशन को पाते कि आप तो बिलोंग करते स्वर्ग से, आप तो जन्मे पिता से, आप तो, आपका तो ये पृथ्वी पर है ही नहीं, आप तो यहाँ पर परदेसी हैं। आपको तो पतरस भी कह रहे हैं अपने दिन भय से बिताओ क्योंकि तुम परदेसी हो। जब आप इन बातों को जानते हैं और उन बातों को जानकर शब्द निकालते हैं, फिर सामने समुंदर होता है और आप कहते हैं समुंदर रास्ता दे, तो वो रास्ता देता है चर्च यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ऊंचा तब बड़ी बरकत साड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आप कहें मैं लायक नहीं हूं, मैं इस कैटेगरी में नहीं आता। हो सकता है आप कहें कि मैं तो पापी हूं, सबसे बड़ा पापी, मेरे जैसा पापी कोई भी नहीं है। हां, एक ये विषय है, पर उसने कहा कि मैं सबसे बड़ा पापी था। उसने कहा नहीं मैं हूं, उसने कहा कि मैं तुम सब में सबसे बड़ा पापी था, मुझ पर उसका अनुग्रह हुआ। हालेलुया। मैंने उसे पहन लिया। अब मेरा पिता मेरी सुगंध को नहीं पाता, जैसे इसहाक ने यकूब की खुशबू नहीं पाई, यकूब के ऊपर जो कपड़े थे एसाव के, उसकी खुशबू को पाया। बाइबल कहती है जितनों ने बपतिस्मा लिया उतनों ने मसीह को पहन लिया। अब जब आप पिता के पास जाते, वो आपकी खुशबू नहीं पाता, आपकी गंदी मैली पाप से भरी हुई खुशबू नहीं पाता, वो अपने बेटे के बस्तर जो क्रूस के ऊपर बरी कर दिए गए, ऐसे शील दिया गया उसको, वो बस्तर जब आप पहने हुए, वो लहू से ढापे हुए, वो लहू की सुगंध पाकर कहता है मेरा बेटा मेरे पास आया, और वो बरकत देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी आखिरी आयत, निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय उसकी 1 आयत को देखकर चले जल्दी से। द बुक ऑफ एक्सोडस, कूच पंजाबी वाले के लिए कूच दी किताब, इंग्लिश वाले के लिए एक्सोडस, हिंदी वालों के लिए निर्गमन, उसका 6वां अध्याय उसकी आखिरी आयत। जी बेटा जी, शेर का आखिरी आयत। जब यहोवा परमेश्वर मूसा को बुलाया, परमेश्वर के दास ने हमें सिखाया कि नम्र बनिए, और बाइबल कहती है मूसा इस पृथ्वी में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति थे। आपको पता है मूसा ने जब सेकंड मैरिज की तो उसकी बहन उसके ऊपर कुड़कुड़ाने लगी। उसने कहा कि ये तेरा खुदा तेरे से कुछ ज्यादा ही बातें करता है लगता है, और लिखा है उसे कोढ़ हो गया, और वो 7 दिन के लिए कोढ़ की दशा में रही, और प्रार्थना के द्वारा फिर उसका छुटकारा हुआ। पुराने नियम में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जैसे अब बन सके। भाई ने गीत गाया, मैं जैसा भी हूं मुझको कबूल कर ले। गंदा मंदा हो सकता है आप कहें कि मैं गंदा हूं, मैं मंदा हूं, मैं बेकार हूं, मैं किसी काम का नहीं। एक मां के हृदय को देखें, बच्चा गिर जाए तो मां बर्तन भी धोती है तो दौड़ के उसे उठाती है। आप 7 या 8 बार भी गिरेंगे, यहोवा आपको उठाकर खड़ा करने की ताकत रखता है, क्योंकि वो आपका पिता है, आपकी मां है। आमीन, 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 आमीन। मत कहें कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा बनना चाहता हूं।
पुराने नियम में एक भी व्यक्ति नहीं है, ना अब्राहम ना दाऊद। भाई गीत गा रहे थे, मेरा विश्वास अब्राहम के जैसा तो नहीं है, मेरे गीत दाऊद के जैसे नहीं। एक भी तस्वीर नहीं है जिसके जैसे आप बन सके। दाऊद ने 7-8 विवाह कराए, सुलेमान ने तो लैनी ला छठी, कितने करके बनी है। एलिया एलिशा किसके जैसा, एक भी तस्वीर नहीं है। यदि बनने की तस्वीर मिली है तो वो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने वैरी के भी पैर धोए और उसके मुंह में रोटी डाली और क्रूस के ऊपर कहा खुदा तुझे माफ करे। ये तस्वीर, वैसा बनने के लिए खुदा ने वंशावली को बनाया कि मेरे से पैदा हो और मेरे जैसे बन जाओ। आमीन आमीन आमीन। मूसा नम्र व्यक्ति था लेकिन जीभ का ठट्ठा था। ठट्ठा पता किसे बोलते हैं? जे किसे राजा ने बोला राजा ही फंस गया। कहता मैं, खुदा कह रहा है जाके फिरौन को ये बोल मेरे लोगों को छोड़ दे। तो वो अपनी कमजोरियां गिना रहा था। हो सकता है आपकी कमजोरी कुछ और हो सकता है आप सैफ अली खान हो। जब भी कोई लड़की देखे मेरा दिल दीवाना, बोले ओले ओले। हो सकता है कि आपकी कमजोरी अलग हो, आप कहेंगे प्रभु मैं लायक ही नहीं हूं तेरे, मैं तो कभी भी पाप में गिर जाता हूं, मैं कहां आपके लायक हूं। मूसा की कमजोरी अलग थी, वो ठट्ठा था। उसने कहा प्रभु मैं तेरे लायक ही नहीं हूं। पढ़िए, परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया मैं तो बोले में भद्दा हूं, फिरौन कैसे मेरी सुनेगा। फिरौन मींस उस समय के एनिमी, इजराइल के एनिमी, दुश्मन, जिसने उसे बांध रखा है, जिसने उसे गुलाम बना रखा है। आपके एनिमी हो सकते हैं, आपको जिसने बांध रखा। हो सकता है आपने कर्जे ने आपको पकड़ रखा है, हो सकता है बीमारियों ने आपको जकड़ रखा है, हो सकता है आपको किसी अलग ही चीज ने दबा रखा है, आप छुटकारा नहीं पा रहे। आपके एनिमी अलग हो सकते हैं, आपका दुश्मन अलग हो सकता है। आप कहें कि मैं कैसे दुश्मन से लड़ सकता हूं, मैं कैसे कर्जे से मुक्त हो सकता हूं, मैं कौन हूं। हो सकता आज आप भी यही कह रहे हैं कि मैं तो पापी व्यक्ति हूं, मेरी सुनेगा खुदा। जी सुनिए खुदा क्या कहता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन। चर्च गए, आमीन आमीन। किसके जैसा ठहराता हूं? सारे बोले कैसा ठहराता हूं फिरौन के लिए, तुम्हारे एनिमी के लिए। तुम कैसे हो? कैसे हो? परमेश्वर से। कहता जैसा मैं हूं वैसे ही तुम भी होंगे। इसलिए फिरौन को जो भी बोला गया मूसा के द्वारा, हारून नबी ने जो बोला, हारून कहता तेरा नबी होगा और तुम मुझसे सुनना और तेरा नबी तेरी ओर से बात करेगा। और फिरौन की सारी सेना, आप जानते उसका हाल क्या हुआ। आज आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, याद रखें आज के सुवचन को, खुदा ने आपको खुदा सा ठहराया है उन मुसीबतों के लिए। यदि आप कर्जे के नीचे, कर्जे के लिए आप खुदा के जैसे हैं, आप कर्जे को बोलेंगे उतर तो वो उतर जाएगा, चर्च यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यदि आज आप बीमारी में हैं, आप बीमारी को कहेंगे बीमारी तेरा कोई इख्तियार नहीं मेरे घर में, आप एक बार बोल कर देखें, आपके घर में बीमारी नहीं होगी, चर्च यीशु मसीह के नाम से। आप लाचारी को, उसने आप लाचार हो, कुछ भी नहीं आपके पास, चर्च आने के लिए किराया भी नहीं बचता, आप एक बार बोलें अपने शब्दों को, क्योंकि बाइबल कहती है आप यीशु मसीह की वंशावली हो। आपको हे पिता हे अब्बा कहने का इख्तियार मिला है, और अब्बा और पिता सिर्फ बेटे बेटियां ही कह सकते हैं। यूहन्ना की अंजील लिखने वाला कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने अपने बेटे बेटियां होने का हक अदा कर दिया। अब आप बेटे बेटियां हैं, गैर नहीं है। मत कहें आज से कि मैं पापी हूं, कहें कि मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं। जब आप उसके समीप आएंगे, जैसे भाई ने कॉल दिया आखिर में कि आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, तेरे गुनाहों को मैं क्या कर दूं, माफ कर दूं, साफ कर दूं। क्या रोना पड़ेगा तुझे आकर, क्या तुझे आकर गिड़गिड़ाना पड़ेगा? नहीं, केवल आ। पर अक्षम से बोझ थले दबे लोग मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा। और उसके पास आने का एक ही रास्ता है, वचन, प्रार्थना और उपवास, और कोई मार्ग नहीं है उसके समीप आने का। जैसे आप ये पूरा हफ्ता, नेक्स्ट वीक
खुदा के इस वचन को फॉलो करेंगे, अपने बच्चों सहित, उपवास सहित उसकी नज़दीकी में आएंगे, मैं कहता हूँ हाँ और आमीन में सारी बातें तब्दील होंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आइए अपने स्थानों पे खड़े होंगे, आंखों को बंद करेंगे, दुआ की हालत में होंगे। खुदाबंद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा, स्तुति और प्रशंसा देते हैं। और प्रभु दुआ मांगते हैं पिता, जो शब्द, जो वचन आपने आज अपने लोगों में दिया, हे प्रभु, हे पिता, यहां पर बैठा हर एक व्यक्ति इस रेवलेशन को पा जाए कि वो गैर नहीं, वो विश्वासी नहीं, बल्कि अब बेटा है, वो उसकी बेटी है। खुदा के बेटे और खुदा की बेटी, मैं तुझे कॉल देता हूं, उसके समीप आ। तेरा बोझ, तेरी चिंता, तेरी टेंशन जिसे तू उठा नहीं सकता, उन सब के साथ, उस सब के सहित ही तू मेरे पास आ। मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे इत्मीनान दूंगा, मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा, मैं तुझे उठा खड़ा करूंगा। लिब्रो खोसो तो ना मंद्रिया ला बाबा बाबा शांतारा रेबी नमा सतला रबोनियंद्रा। उठाए अपने हाथों को और प्रभु से कहें कि प्रभु, डैडी मैं आपके समीप आना चाहता हूं। प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं प्रार्थना कर सकूं, मुझे हिम्मत है कि मैं तेरे वचन को पढ़कर तेरे मार्गों पे चल सकूं। ये संसार का प्रलोभन मुझे घेर ना पाए प्रभु। प्रभु तेरा सच्चा प्रेम मुझे अपनी ओर खींच ले। प्रभु मैं तेरे समीप आना चाहता हूं। प्रभु यदि तू चाहता है मैं उपवास रखूं, ऐ खुदा मैं तैयार हूं। मुझे वो मन दे कि मैं उपवास सहित तेरे पास आ सकूं प्रभु। लेब्रो खुसताना लिया रबाना मसाताला रबोनिया ओ शांतारा रबाना मानते। होली स्पिरिट ओ रिबा बाबा बाबा लेको नो को सुतना मानती। होली स्पिरिट ओ रबा बाबा बाबा शांता लिब्रो को सुतना मानती। जब आप आज कह रहे हैं कि डैडी मैं तैयार हूं आपके पास आने के लिए, मैं देख रहा हूं बीमारियां आपके घर को छोड़ रही हैं। ऐ खुदा की बेटी, आज तेरी दुआओं को सुनने का दिन है। आज तेरे घर से बीमारियों का जुआ टूटने का दिन है। तेरे घर से दवाइयां नहीं, दुआएं निकला करेंगी। रोना नहीं बल्कि आराधना निकला करेगी। तू विश्वास कर, आज तेरा खुदा तुझसे कहता है आज तेरे चंगा होने का दिन है मेरी बेटी। ओ लिया रबाना से तेरे ओ रे बे बना संता ले ग्रो गोसो तो ना मात्रिया ओ रे बे शांता ले ब्रो खो रो लोरा हेरियाना संतेरे हाला रबाना शे ओ ले ब्रे साताना होली स्पिरिट। आज कहें कि डैडी मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपके समीप मुझे रख ले खुदावंद। मैं जैसा भी हूं मुझे कबूल कर ले डैडी। मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूं प्रभु। मुझे चोखा जंतर बना, मुझे इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो प्रभु तेरी मर्जी, तेरी इच्छा के अनुसार हो। मैं अपने आप को अपने हाथों,
आपके हाथों में देता हूं प्रभु। उठाओ अपने हाथों को चर्च। होली स्पिरिट हो